नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कश्यप एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। और जैसे कि हम इस समय जो नगर निगम में सभी दलों के जो प्रत्याशी हैं उनको आपके सामने रखते जा रहे हैं और उनके अंदर किस तरीके की वादे करके वो जनता के बीच जा रहे हैं वो सब जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे साथ आज तिमारपुर वार्ड भारत से कांग्रेस की संभावित प्रत्याशी है प्रेमलता जी, जो कि झुग्गी बस्ती में रहती हैं और कहीं ना कहीं गरीबी का दुख जानती है, दर्द जानती है। और इस बार इन्होंने कांग्रेस पार्टी में अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है। अब देखना होगा कि चुनाव आने पर कौन कैंडिडेट बनता है, लेकिन लिहाजा एक संभावित प्रत्याशी के तौर पे प्रेमलता जी किस तरीके से अपनी बातें रखेंगी, तो आइए शुरू करते हैं। प्रेमलता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, मेरा नाम प्रेमलता है जी। और कुछ अपने बारे में आप बताना चाहेंगे? हाँ, मैं ये बताना चाहती हूँ, मैं नगर निगम में के उसमें प्रत्याशी मतलब बनना चाहती हूँ और नगर निगम के कामों को लेके परेशान हूँ, क्योंकि आज तक कोई काम नहीं होता है यहाँ पे तिमारपुर वार्ड 12 में। ना तो कोई नालियाँ साफ होती हैं, ना गटर भर जाते हैं बारिश के टाइम पे, और ना कोई झाड़ू ढंग से लगती है। और सड़क पे खोखे इतने आए हुए हैं अमीर लोगों के, और गरीब लोगों की पटड़ी उठाई जाती है। अगर कोई लगा लेता तो उनको फटाफट उठा देते हैं और लगने ही नहीं देते। और रोज़ की दारू पी के इतना हुड़दंग उतरता है वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। और कोई लड़की जा तो निकल ही नहीं सकती, अगर कोई कहता भी है तो थाने वाले कोई सुनवाई करते नहीं हो उनकी। तो प्रेमलता जी, आपने 2017 में भी चुनाव लड़ा था, आप इस बार कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ना जा रही हैं। क्या लगता है आपको, क्या कांग्रेस पार्टी आपको एक प्रत्याशी के तौर पे उतारेगी? देखो, उम्मीद तो कर रही हूँ, बाकी फैसला उनके हाथ में है। मैं तो कोशिश ही कर रही हूँ। अगर टिकट मिल जाता है और इस टिकट मिल जाता है तो फिर मैं एरिया में जितना काम रुका हुआ फील्ड में फिरूंगी और काम करूंगी। और जितने नाली वाली ये सब जो नई सफाई करता कोई और नई आती नगर निगम वाले, तो मैं सब काम करवाऊंगी। और जो फील्ड में कोई आता ही नहीं है कभी, जैसे अमरलता मैडम है, कभी जीतने के बाद वो कभी फील्ड में बहुत कम आती हैं। जैसे मनोज ये दलीप पांडे जी, आज तक तो वो आए ही नहीं, एरिया में तो आए ही नहीं। एमएलए तो बन गए, वो आज तक नहीं आए। लेकिन प्रेमलता जी, क्या आप ये समझिए जिस तरीके से कांग्रेस है वो दिल्ली के अंदर खत्म होती जा रही है, विधानसभा के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है और केंद्र के अंदर मोदी जी की सरकार है बीजेपी की, और नगर निगम में पिछले 15 साल से बीजेपी है। आप बीजेपी को नगर निगम से हटाने की बात कर रही हैं, तो किस तरीके से मुमकिन होगा? ये इस तरीके से ही होगा कि जब कांग्रेस को सब लोग जिताएंगे और कांग्रेस को जिता के आगे लाएंगे तभी तो बीजेपी हटेगी। और बीजेपी की तो भ्रष्टा पार्टी है ये। और आम पार्टी ने भी क्या किया? कुछ नहीं किया। वादे तो बहुत बड़े बड़े किए हैं, यहीं झुग्गी यहीं मकान, यहीं झुग्गी यहीं मकान। आज तक तो झुग्गी हटी नहीं और मकान बने नहीं, कुछ नहीं हुआ आज तक। बस वादे तो सब करते हैं, निभाता कोई नहीं है। तो क्या लगता है, आपने अपनी तैयारी जो है प्रत्याशी के तौर पे शुरू कर दी है और लोगों से आप मिल रही होंगी, तो लोगों का क्या कहना है? लोगों का तो यही कहना, भाई आप तैयारी करो, हम आपके साथ हैं। लेकिन प्रेमलता जी, बहुत सारे लोग हैं जो कांग्रेस की टिकट पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। सब लोगों ने अपने अपने आवेदन जमा कराए। आपको क्या लगता है, उन सबको पीछे छोड़ के आप टिकट की रेस में सबसे आगे आ जाएंगे? क्या लगता है? ये तो टिकट देने वाले ही बताएंगे, मैं क्या बता सकती हूँ। जिनके हाथ में टिकट है, अगर वो मेरे को चाहते हैं और सोचते हैं हाँ मैं इस लायक हूँ, तो मेरे को टिकट देंगे, मुझे उम्मीद है। तो प्रेमलता जी, आप जो हो मतलब कि दिल्ली महिला आयोग के साथ मिलके भी काम करती हो, महिलाओं के लिए आपने काम किया है। हाँ, मैंने पूरा फील्ड किया है, पूरा एरिया वार्ड 12, ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी, कोई गली नहीं छोड़ी, कोई लेडीज़ नहीं छोड़ी जो मैंने किसी के साथ फील्ड पे बात ना की हो। जैसे कि कोई भी लड़की परेशान है, या कोई दारू पी के उसके हस्बैंड परेशान करते हैं, या सास की या बेटा रोटी नहीं देता, उस सब पे मैंने काम किया। 1 साल 1 महीना काम किया और मुझे बहुत नॉलेज है इस चीज़ बारे में। तो फील्ड के बारे में मुझे सबसे ज़्यादा नॉलेज है। इतनी शादी इन्होंने सबने जिन्होंने भरा है ना, उसको भी नहीं होगा, उन्होंने फील्ड किया ही नहीं होगा जितना फील्ड मैंने किया। मेरे पास इसके पास इस चीज़ का सबूत भी है। जी प्रेमलता जी, जैसे ही नगर निगम की SC सीट महिला हुई है, तब से देखा जा रहा था कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो प्रत्याशी बनने के लिए आए हैं, लेकिन ना तो उनका पहला कोई कांग्रेस से लेना देना था, ना कुछ था। आप लोगों ने शुरू से मेहनत करी है, कांग्रेस से जुड़े रहे। आपके पति भी लगातार सामाजिक कार्य करते हैं। शुरू से कांग्रेसी हैं, पक्के कट्टर कांग्रेसी, बचपन से ही। बंद करो सर, पक्की कांग्रेसी बचपन जब से, नहीं घर से ही, मैके से। मेरे पेरेंट्स भी थे, मैं भी।
तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो तिमारपुर वार्ड के अंदर खासकर जो वजीराबाद गांव है, अपना शिव मंदिर है और चाहे आपका संगम बिहार है, यहाँ पे लेके अभी कीचड़ गंदगी को लेके बहुत सारा माहौल खराब है। किस तरीके से सही करें? माहौल खराब है, इतना माहौल खराब है कि यहाँ से निकला नहीं जाता वजीराबाद। ये क्या बोलते हैं, 8 नंबर गली ले लो, जब हम सर्वे करते थे और जब फील्ड में निकलते थे हमारा निकलना दुश्वार हो जाता था। इतना पानी भर जाता था यहाँ से, अब कोई निकलने के बाद कोई देखता ही नहीं था आगे, कोई नहीं देखता था और निकलना दुश्वार होता था वहाँ को, बारिश के बिना भी। तो आपको क्या लगता है, आप ये व्यवस्था बदल देंगे? आपको लगता है आप सक्षम है? मैं अगर आ जाती हूँ तो मैं ज़रूर काम करूँगी। लेकिन आपके सामने अगर बीजेपी से अमरलता सागवान फिर एक बार प्रत्याशी बन जाती है तो एक दमदार चेहरा होगा जिनको हराना होगा, और इधर से आम आदमी पार्टी भी एक मजबूत कैंडिडेट को उतारेंगे। क्या लगता है उनको हरा पाना आसान होगा? देखो ये तो पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। पब्लिक किसको चाहती है, किसको फॉलो करेगी, किसको वोट देगी, ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। पब्लिक का रुझान कांग्रेस की ओर है। मैं तो सिर्फ कोशिश कर सकती हूँ। अगर मैं इस चीज़ जगह आ जाती हूँ तो मैं दुनिया को दिखा दूँगी, मतलब अपने वार्ड वारा को दिखा दूँगी हाँ मैं क्या करके गई, या लोग याद करेंगे। तो क्या लगता है आपको, क्या दिल्ली की जनता भी इस समय कांग्रेस की तरफ देख रही है? क्योंकि आम आदमी पार्टी देख ली उन्होंने, बीजेपी देख ली उन्होंने, क्योंकि बीजेपी को भी देख लिया और आम पार्टी को भी देख लिया। लोग रो रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं। अब देख लो ना कितनी दारू बिक रही है, 2 बोतल के साथ 2 फ्री जा रही है। अरे लोग तो मेरे मुंह पे यूँ कह रहे हैं, अरे 2 किलो तेल ही दे देता केजरीवाल, कम से कम हमारा चूल्हा तो जल जाता। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि शमशान घाट भी तैयार कर दे, जिनका दिल दुख रहा है, जिनके आदमी दारू पी कर रोज गाली दे रहे हैं, जो रोज भर सोने ही नहीं दे रहे लोगों को, अपनी औरतों को, अपने बच्चों को सोने नहीं दे रहा। जस्ट मेरे पास ही बिल्कुल पड़ोस में लोग गाली दे रहे हैं, क्योंकि लोग कर रहे हैं, रो रही हैं बेचारी। तो प्रेमलता जी, देखने में आ रहा है कि काफ़ी संख्या में लोग आम आदमी पार्टी को छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। अभी जीटीबी नगर से भी मुकेश पाल आम आदमी पार्टी छोड़ के कांग्रेस में गए, इधर भी बबलू डालचन और जो अपने शमसुद्दीन प्रधान थे वो आम आदमी पार्टी में थे, उन्होंने भी कांग्रेस ज्वाइन कर ली। क्या लगता है इसका मतलब कांग्रेस की तरफ लोग तेजी में बढ़ रहे हैं? भाई पहले लोग आम पार्टी में गए देखने के लिए, भाई हम इस पार्टी को देख लें, ये बहुत अच्छा काम कर देगी। अब उसको भी देख लिया, कई लोग सोचना हाँ इस गिलास में पानी पी लो बहुत स्वाद होगा, वो स्वाद ही देख ली ना। अब पता चल गया ना कितना टेस्टी पानी था इसका, कितना टेस्टी उसका था। तो लोग पिछलों को ही रोते, अगलों को कोई नहीं रोता। कांग्रेस थी, कांग्रेस रहेगी, हमेशा रहेगी, और कांग्रेस को कोई हिलाने वाला नहीं। तो जिस तरीके से बीजेपी का भ्रष्टाचार है और 15 साल से बीजेपी ही जीत के आ रही है, तो क्या कहेंगे कि जो ये नगर निगम का भ्रष्टाचार है इसको कांग्रेस पार्टी आती है सत्ता में तो ये खत्म हो जाएगा? हाँ खत्म होएगा, क्यों नहीं खत्म होएगा। जितना ये भ्रष्टाचार हो रहा ना, ये तो सब खत्म हो जाएगा। जो गरीब लोग हैं ना वो सांस ले सकेंगे, वो सांस लेंगे और अपने बच्चों को पालेंगे। कम से कम कोई रेडी हटाने वाला तो नहीं है। गरीब अगर हमारे जैसे गरीब जीत के आ जाएगा तो कम से कम मैं तो गरीब हूँ ना, मुझे तो पता ना दर्द क्या चीज़ होता है। दर्द जिसको होता है दर्द वही जानेगा, जिसको दर्द कभी नहीं होता वो दर्द क्या जानेगा। उसको तो दर्द कभी हुआ ही नहीं, तो दर्द क्या एहसास क्या करेगा, कभी नहीं कर सकता। तो प्रेमलता जी, आखिर में हम ये चाहेंगे कि क्षेत्र की जनता से, वार्ड 12 की जनता से क्या ऐसा वादा है, क्या ऐसी बात है जो आप कहना चाहेंगे कि वो मतलब अपना वोट किस तरीके से दें और किसको दें? मैं जनता से यही कहना चाहूँगी, देखो मैं हाथ जोड़ के कोशिश कह रही हूँ आपको, अगर मेरे को टिकट मिलता है और मेरे को टिकट मिलता है तो मैं उनका वादा जो करूँगी, जो जीत के आऊँगी और जो वादा होगा वो पूरा करूँगी, पूरा। तो जैसे कि मैं आपसे एक और बात पूछना चाहूँगा कि क्षेत्र के अंदर बिल्डर माफिया हैं, एमसीडी पैसे ले लेती है, लेंटर तोड़ देती है, गरीबों के तोड़ देती है, बिल्डरों के बन जाती है मकान, और भी रेडी पटरी से उगाही की जाती है। तो तरह तरीके की समस्या है, इन सब से जूझना और इन सब से लड़ना काफ़ी चुनौतीपूर्ण होगा। क्या आप कर पाएंगी? बिल्कुल कर पाऊँगी, क्यों नहीं कर पाऊँगी, ज़रूर करूँगी। इसी चीज़ के लिए तो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हूँ, नहीं तो मैं अपने घर में नहीं बैठूँ आराम से। मैं काहे को चुनाव की तैयारी करूँ। मैंने जो फील्ड में देखा है ना, घूम घूम के गली गली में जा के देखा है, कौन रो रहा है, कौन सुबक रहा है, कौन मज़े ले रहा है ज़िंदगी के। तो मैं जानती हूँ ना इस बात को। ये नहीं कि मैं फील्ड में नहीं पड़ी, या मैं नारे लगाती फिरूँ जाऊँ तभी मुझे पता चलेगा, या मैं रैली में सबको बोलती फिरूँ जब भी मुझे पता चलेगा। मैं तो फील्ड कर चुकी ना, तो मुझे फील्ड करने की मुझे तो ज़रूरत ही नहीं है मुझे तो। और रही जीतने की बात, अगर मैं जीतूँगी और मैं वो काम करके जाऊँगी तो मुझे किसी की अगले इलेक्शन में वोट मांगने की ज़रूरत ही नहीं। वोट पा के मेरे घर आ जाएंगे, काम अच्छा करूँगी तो वोट अपने आप आएंगे।
जी, तो ये थी प्रेमलता जी, लगातार क्षेत्र में बनी हुई है। जैसे कि इन्होंने बोला कि तैयारी वो लोग करते हैं जो कभी घर से ना निकले हों, क्योंकि इनका तो पूरा जीवन जो इन्होंने जिया है तिमारपुर क्षेत्र में रहते हुए। तो लगातार लोगों के बीच में रही है, लोगों की मदद करी है, लोगों की किसी मतलब महिला आयोग में रहते रहते भी इन्होंने काफ़ी सारी महिलाओं की समस्या उठाई है। और जैसे इन्होंने बताया कि बहुत बड़ी समस्या है फुटपाथ को घेर लेना, अमीरों के ठिये लग जाना, गरीबों की रेडी उठा ले जाना, और बिल्डर माफिया हैं, एमसीडी जिस तरीके से उगाही करती है। तो बहुत सारी जो समस्याएं इनको दूर करने का ये वादा कर रही है क्षेत्र की जनता से। देखना होगा कि टिकट किसको मिलती है, उसके बाद जनता किस तरीके से मतदान करती है और किसको चुनकर निगम पार्षद बनाती है। तो दीजिए इजाज़त, फिर किसी अन्य सदस्य के साथ, किसी अन्य भावी प्रत्याशी के साथ हम आपको मिलवाएंगे। तब तक दीजिए इजाज़त, नमस्कार।